तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मार्केट पल्स बाय तनुज के यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज सबसे पहले बात करते हैं हम, वो है निफ्टी 50 की, जो कि बिल्कुल साइडवेज क्लोज हुआ जाके अपनी कल की क्लोजिंग से। और अगर देखें तो भाई जीएसटी रेट कट होने के बाद भी इसमें मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा खास आज ट्रेडिंग होती हुई दिखाई नहीं थी, क्योंकि भाई कुछ बताया जा रहा है जो जीएसटी के रेट कट्स हुए हैं उसमें भी कुछ फ्लोज हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं उनके भी, कुछ कुछ कंपनी के लिए, जिसकी वजह से आज देखो तो भाई क्या है ये 19 पॉइंट केवल और केवल 19 पॉइंट ऊपर गया है ये। तो भाई 19 पॉइंट तो ये मतलब कुछ होता ही नहीं मार्केट में। और भाई वहीं अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन में मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गया है। तो देखो इसकी ट्रेजेक्ट्री भी अच्छी है, पर लेकिन अगर आज भी मार्केट 200 या 300 पॉइंट मतलब जितना भी ऊपर जाता तो भाई काफ़ी अच्छा रहता, पर लेकिन गया नहीं तो क्या करें। और भाई अगर तुम यहाँ पे देखो कि जो है मार्केट का जो ओपन है और हाई है वो भाई वो दोनों सेम है। देखो भाई ये रहा, ओपन भी 24,980 पे है और जो मार्केट का हाई है वो भी 24,980 पे है। तो भाई ये तो मतलब एक तरीके से मजाक ही चला आज पूरे मार्केट में, जो सोचा था वो तो भाई नहीं कुछ। अब भाई मार्केट भाई मतलब तगड़ा करके गिर गया भाई पूरा का पूरा, इतना सोचा नहीं था उतना भाई तगड़ा गिर गया। जीएसटी का क्या फ़ायदा होगा इसका। तो चलो भाई जो वही है फिर से मतलब जो जीएसटी की मीटिंग है, जो ये जीएसटी की मीटिंग यहाँ पे भाई चलती हुई दिखाई दे रही है, इसका भाई मार्केट को मज़ा नहीं आया। पता नहीं मार्केट में न्यूज़ तो इतनी ज़्यादा चल रही थी कि जीएसटी का रेट कट हुआ है, 18 से 0% हो गया, 5 से 0% हो गया, जो 28% वाले थे वो 18% हो गया, पर ऐसा कुछ दिखा नहीं मार्केट में। और वहीं जो भाई हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिन पर भाई सीधा 5% से 0% जीएसटी कर दिया गया था, वो तो भाई आज 2.8% एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी गिर गई। और भाई बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ये, देखो भाई बिल्कुल यहाँ पे मार्केट खुला और भाई मार्केट खुलते के साथ ही भाई नीचे 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 जाते ही रहा। मतलब एक बार भी ऐसी नहीं हुआ कि मार्केट अपनी ओपनिंग के पास आया हो। और वहीं अगर भाई दूसरी कंपनी की बात करें जो है एम एफ एस एल मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, वो तो भाई आज 3% डाउन ओपन हुई, सॉरी 3% डाउन क्लोज हुई। और भाई देखो वही यहाँ पे ओपन हुई और भाई सीधी नीचे गई नीचे गई नीचे गई। तो भाई इसमें जो है एक फैक्टर है जो बताया जा रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें भाई जीएसटी 5% लगता था पहले, अब 5% से ज़ीरो तो कर दिया, लेकिन उसमें एक आईटीसी का फैक्टर है। तो जिसकी वजह से जो ये इंश्योरेंस कंपनी है इनको भाई बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अब वो लॉस कैसा होगा और एक बार समझ लेते हैं। देखो ये लिखा है यहाँ पे, देखो लॉस ऑफ आईटीसी ब्रोकरेज आर्ग्यू दैट insurer will have to undertake price hike to offset the loss of ITC, as insurer will now bear GST on expensing without being able to claim input output। तो जो ये आईटीसी था ना, इस आईटीसी पे जो हमारी इंश्योरेंस वाली कंपनी थी ये क्लेम कर ली थी, जिसकी वजह से इनको जो जीएसटी देना मतलब अपनी जेब से नहीं भरना पड़ता था। अब जबकि जीएसटी 0% कर दिया गया तो जो आईटीसी है वो खुद ही अपनी जेब से भरना होगा। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। तो भाई देखो पहले एक इसके लिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो जैसे मैं कोई दवाई बना रहा हूँ तो दवाई के लिए मुझे सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए। तो भाई जो रॉ मटेरियल मैं लाया उस पर मैंने मान लिया कि मुझे क्या बोलते हैं 2,000 रुपये का जीएसटी लगा उस पर। अब भाई जब मैं उस रॉ मटेरियल से मेडिसिन बनाऊंगा और भाई अगर उस मेडिसिन पे मैंने जो जीएसटी लगा मान लिया 5% लगा, तो 5% के हिसाब से जो जीएसटी लगा वो 5,000 हो गया। तो भाई अब जब मैं ये 5,000 रुपये जो जीएसटी है ना जो मैंने लिया है मेडिसिन बेचने पे, जब मैं गवर्नमेंट को दूंगा तो गवर्नमेंट को ऐसे नहीं दूंगा कि बिल्कुल ही क्या बोलते पूरा 5,000 ही दे दूंगा। जो 5,000 है ना, इस 5,000 में से 2,000 माइनस करके दूंगा, यानी कि 3,000। तो जो ये 2,000 है ना, ये वाला 2,000 ये भाई इसी को आईटीसी बोलते हैं कि जो आप जो जीएसटी भरोगे वो भाई जीएसटी कम हो जाएगी। अब भाई अब जीएसटी तो भाई बिल्कुल ज़ीरो कर दी, तो जो ये
पहले जो 2000 भरते थे ये जीएसटी में से कम हो जाता, 3000 दे देते, तो जो इंश्योरर था, इंश्योरेंस कंपनी थी, उनको अपने जेब से कुछ नहीं भरना पड़ता था। लेकिन अब जो ये आईटीसी 2000 रुपये का है, ये खुद जो इंश्योरेंस कंपनी उन्होंने अपनी जेब से भरना पड़ेगा। और भाई अपनी जेब से क्या, जो जीएसटी के जो इंश्योरेंस के प्राइस हैं वो भाई अब इसकी वजह से जो जीएसटी कम हुआ है वो बढ़ जाएंगे। तो भाई मतलब काफ़ी ये तो बेकार ही है, क्या फ़ायदा हुआ इसका करने का। अब भाई और देखो भाई कितना उल्टा हुआ, जो हमारी हम अनुमान लगा रहे थे कि जो टोबैको की कंपनी वो गिरेंगे, वही जो आईटीसी जो सबसे बड़ी भाई कंपनी है टोबैको की, जो सिगरेट बनाती है, वो भाई लगभग 1% ऊपर क्लोज हुई भाई, और खुली तो भाई उससे भी ऊपर थी, पर भाई नीचे गिरते गिरते भी इतनी नीचे क्लोज हुई कि 1% है भाई कल की क्लोजिंग से ऊपर। और वहीं भाई दूसरी कंपनी की बात करें जो कि है गोडफ्रे, ये भी भाई टोबैको की कंपनी है, ये तो भाई 3% ऊपर बंद हुई। मतलब भाई ये तो बिल्कुल जहाँ ओपन हुई भाई उससे हाई भी बनाया, और फिर भाई वहीं क्लोज हो गई जहाँ ओपन हुई, मतलब गैप ओपन था इसका 3% का। तो भाई इससे तो भाई हमें एक ही चीज़ सीखने को मिलती है, वो जो बताई है हमें डाउ थ्योरी में। अब भाई डाउ थ्योरी में क्या बताया है, डाउ थ्योरी में ये बताया है कि जो हमें न्यूज़ आती है वो भाई न्यूज़ पहले से ही मार्केट में डिस्काउंटेड होती है। देखो ये लिखा, ऑल नॉन इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्टेशन एंड इमोशन आर रिफ्लेक्टेड इन स्टॉक प्राइस, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो भाई जो न्यूज़ आती है ना, ये भाई मार्केट को पहले से पता होती है कि न्यूज़ आने वाली है, और ये चार्ट में दिख जाती है। अगर मान लो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है ना, कि मान लिया जैसे आज कल यानी 3 तारीख को वो आई थी जीएसटी की न्यूज़, की जीएसटी रेट कट होंगे, और भाई हम क्या सोच रहे थे कि जो 4 को जब मार्केट खुलेंगे यानी कि आज, तो मार्केट आज भाई ग्रीन में बंद हो गया, मतलब काफ़ी ऊपर जाएंगे मार्केट। लेकिन भाई ऐसा हुआ नहीं। वही इसका कारण क्या है, क्योंकि जो मार्केट जो ऊपर गए हैं ना, वो भाई पहले ही 1-2 दिन पहले ही चले गए, तो भाई जो न्यूज़ है ना मार्केट में वो भाई पहले आ जाती है। तो भाई आज के लिए तो बस इतना ही था, और भाई कुछ अपडेट होगी तो बता दूंगा जीएसटी के ऊपर। पर भाई जो ओवरऑल जो भाई इसका अगर मैं कंक्लूजन बताऊं, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके लिए भाई काफ़ी नेगेटिव है। अब भाई पता नहीं सरकार, भाई इंश्योरेंस कंपनी पहले भी बोल रही थी कि जो सरकार है वो 5% से 0% ना करे, 5% तो रखे बिल्कुल, पर भाई सरकार मानी नहीं। चलो भाई आज की वीडियो के लिए तो इतना ही था, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।